हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद आदित्य यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम एसबीआई पीओ प्री लेवल का एक डेटा इंटरप्रिटेशन सवाल करेंगे। 2019 में ये सवाल पूछा गया था बार ग्राफ बेस्ड, मतलब आपको एक बार ग्राफ दिया हुआ है, उसके बेसिस पे कुछ सवाल पूछे गए। सबसे पहले बार ग्राफ देख लेते हैं, डिटेल्स देख लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस जो दिए हुए हैं क्या कह रहा है। डायरेक्शन: स्टडी द बार ग्राफ गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। Bar graph given below shows the number of packets of flour sold by 5 different stores of 2 different types, that is multigrain and whole wheat। देखिए 5 दुकान है, A B C D E, ये अलग अलग 5 दुकानें हैं। ये 2 तरीके का आटा बेचती हैं, एक है मल्टीग्रेन वाला आटा और एक है गेहूं का आटा, होल व्हीट का आटा। ठीक है, तो ए ने कितना मल्टीग्रेन का बेचा और होल व्हीट का बेचा, उसका डेटा आपको बार ग्राफ में दिया हुआ है। सिमिलरली बी सी डी और ई, पांचों दुकान का आपको डेटा दिया गया है। अब इस डेटा के बेसिस पे आपसे कुछ सवाल पूछा जाएगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आपको मैं क्लियर कर दूं कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि पेन का इस्तेमाल कम से कम हो। ज़्यादातर सवाल अगर हम ओरली सॉल्व कर पाएँ या ऑब्जर्वेशन से सॉल्व कर पाएँ तो वो चीज़ करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम एग्जैक्ट नंबर काउंट नहीं करेंगे। हम कैसे जाएंगे? ग्रिड लाइंस के बेसिस पे जाएंगे। यहाँ 20 से 40 के बीच में कितनी ग्रिड लाइंस हैं आप काउंट करेंगे तो पता चलेगा कि 5 ग्रिड लाइंस हैं। मतलब 20 बैग्स के बीच में 5 ग्रिड लाइंस, तो एक ग्रिड लाइन का जो इंटरवल है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 4 बैग्स। ठीक है, आगे से हम ग्रिड लाइंस ही काउंट करेंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ेगा कि भाई एक्चुअल वैल्यू निकालनी है या कुछ करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, कुछ लोग क्या करेंगे कि यहाँ से अगर मान लीजिए ग्रिड लाइन काउंट करनी है तो यहाँ से काउंट करना चालू कर देंगे, तो ये बोलेंगे कि भाई यहाँ तक के 5 ग्रिड लाइन होती है। ऐसा नहीं है। देखिए, आपको जो ग्राफ है वो 20 से दिया हुआ है, 0 से नहीं दिया हुआ है। तो आप ग्रिड लाइन किस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे? जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ इसकी ग्रिड लाइन्स कैलकुलेट करनी, कितने बैग्स हैं, तो मैं क्या कैलकुलेट करूँगा? 60/4, 15 हो गया, 15 से एक ऊपर। इसका अगर मुझे कैलकुलेट करना है 80/4, 20 ग्रिड लाइन्स। क्योंकि ये ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो तरीका बता रहा हूँ इसे फॉलो करो, बहुत आसानी से सवाल होंगे। आगे चलते हैं। पहला सवाल देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स सोल्ड बाय स्टोर सी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन नंबर ऑफ पैकेट्स सोल्ड बाय स्टोर ई। टोटल नंबर ऑफ पैकेट जो सी ने सेल किया मल्टीग्रेन और होल व्हीट मिला के, वो ई के कंपैरिजन में कितना कम या ज़्यादा है। मतलब जो भी डिफरेंस होगा उसको आप ई के नंबर से डिवाइड करेंगे, उसका परसेंटेज निकालेंगे। ठीक, सबसे पहले देखते हैं कि सी ने कितना पैकेट सेल किया। 60/4 मतलब 15 ग्रेड लाइन्स हो गई। 15 के ऊपर ये कितना है? 15, 16, 17, 18, ये है 20। टोटल कितना हो गया? 38 ग्रिड लाइन्स। ठीक, ध्यान रखिए मैं ग्रिड लाइन्स के टर्म्स में ही पूरा क्वेश्चन करने वाला। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 15 था, 16, 17, 18 और ये 21, ये 20 था, ये 21 हो गया, ये 39 ग्रिड लाइन्स। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 डिवाइडेड बाय 39। आपको पता है 1/40 2.5% होता है ना? तो 1/39 2.5 से ऊपर होगा। कौन सी वैल्यू यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट लग रही है? ऑप्शन ए 3% सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो ऑप्शन ए 3% को आप टिक कर लेंगे। समझ में ये बात? क्या आपको यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा लगा कि पेन पेंसिल की ज़रूरत थी? देखिए दोस्तों, मैं ग्रिड लाइन से करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ग्रिड लाइन काउंट करना आपके लिए बहुत ईजी है। कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है। आप नंबर्स में जाएंगे, हो सकता है एक छोटी सी भी मिस्टेक हो जाए, आपका आंसर गलत आ जाएगा। आंसर गलत आने से 2 प्रॉब्लम है, या तो आप गलत आंसर टिक कर देंगे जो आपका नेगेटिव कर देगा, या तो आपको पता चलेगा आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आपका समय वेस्ट होगा। अप्रोच ऐसी होनी चाहिए जिसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम से कम हो। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पैकेट्स सोल्ड बाय सोल्ड ऑफ मल्टीग्रेन बाय स्टोर ए एंड डी? मतलब ए और डी का मल्टीग्रेन टू द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ होल व्हीट सोल्ड बाय ए एंड ई टुगेदर। ए और ई का होल व्हीट, इसको क्या ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे और रेशियो निकालेंगे। रेशियो पूछा जा रहा है, इसका मतलब आपको एग्जैक्ट फिगर की ज़रूरत नहीं है। आप ग्रिड लाइंस को ऐड कीजिए और उनका रेशियो ले लीजिए, आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, कैसे काउंट करेंगे? देखिए, सबसे पहले ए का देखते हैं, 20 + 3, ये है 23। डी का देखेंगे, ये है 10, 11, 12, 13 और 13 के बाद बीच में कुछ दिख रहा है
तो इसे हम ले लेंगे 13.5। टोटल कितना हो गया 36.5। जैसे ही मुझे 36.5 दिखा, मुझे ऑप्शन बी एक बार क्लिक कर रहा है, क्योंकि 36.5 का डबल 73 होता है। मतलब हो ना हो ऑप्शन बी के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन क्योंकि नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है इसीलिए एक बार क्रॉस चेक कर लेना ज़्यादा ज़रूरी। अगर ऐसा कुछ होता कि ऑप्शन ई में कोई ऐसी वैल्यू दी जाती है जो 36.5 या 73 या इसका कोई मल्टीपल नहीं होता, तो हम बिना देखे बिना सेकंड वैल्यू कैलकुलेट किए ऑप्शन बी टिक कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, होल व्हीट के पैकेट्स काउंट कर लेते हैं। देखिए होल व्हीट्स ए में कितना है, यहाँ तक का ग्रिड लाइन कितना है 10 + 1 11। 11 के बाद ऐसे हम काउंट करेंगे तो ये यहाँ से काउंट करेंगे 15 16 17 18, 18 और 11 कितना हो गया 29। 29 का डबल 50। जो हमारा अनुमान था वो बिल्कुल सही है, जो हमारा गेस था कि ऑप्शन बी सही होना था वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मल्टीग्रेन पैकेट सोल्ड बाय स्टोर ए एंड बी टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द होल व्हीट पैकेट सोल्ड बाय स्टोर सी एंड डी टुगेदर। ए और बी का मल्टीग्रेन पैकेट, ये ए और बी का मल्टीग्रेन पैकेट का टोटल लेंगे और होल व्हीट पैकेट किसका लेंगे सी और डी का, ये सी और ये डी। दोनों के बीच का डिफरेंस सी और डी के कंपैरिजन में कितना परसेंटेज ज़्यादा है ये निकालना है। देखिए ये अभी हमने काउंट किया था, ये कितना है 23 और ये कितना है 16। 23 + 16 ये हो गया 39 ग्रिड लाइंस। आगे कैलकुलेट करेंगे सी और डी का वीट, ये है 20 ये है 10, टोटल वो 30। 39 डिवाइडेड बाय 30 बहुत सिंपल है 1.3। कितना परसेंट ऊपर है 30%। ऑप्शन डी सही जवाब है। जिस तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप भी बिना पेन पेपर के वर्बली चीज़ों को कर सकते हैं? बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लगेगा। एग्जामिनेशन में भी आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ग्रिड लाइंस आप अपनी स्क्रीन पे ही काउंट कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, 21 22 आराम से काउंट कर सकते हैं। डिफरेंस अगर आपको लगता है कि नहीं आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो, थोड़ा बहुत लिख लो। भाई ये ज़रूरी नहीं है कि पेन यूज़ न ही करें, ये चीज़ सिर्फ इसलिए बोली जा रही है कि आप कितनी जल्दी कर सकते हैं, आप कितने कंफर्टेबल है इस चीज़ में। और इस तरीके को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और इसमें एक्चुअल वैल्यू पूछी गई है, इसीलिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसमें आपको पेन का इस्तेमाल करना ज़रूरी। इन अनदर स्टोर एफ सोल्ड नंबर ऑफ मल्टीग्रेन पैकेट्स विच इज एवरेज ऑफ नंबर ऑफ मल्टीग्रेन पैकेट्स सोल्ड बाय स्टोर सी डी एंड ई। मतलब ये बोल रहा है कि एफ एक अलग स्टोर है, उसमें इतना मल्टीग्रेन पैकेट सेल किया जाता है जितना सी डी और ई के मल्टीग्रेन के सेल का एवरेज है। ठीक है। नंबर ऑफ होल व्हीट पैकेट सोल्ड इज एवरेज ऑफ नंबर ऑफ होल व्हीट पैकेट सोल्ड बाय ए एंड ई। ए और ई में जो एवरेज सेल हुआ वो एफ का होल व्हीट का सेल है। इफ स्टोर बी सोल्ड ईच पैकेट एट ₹240, मतलब अगर स्टोर बी हर पैकेट को 240, चाहे फिर वो मल्टीग्रेन हो चाहे होल व्हीट हो, 240 रुपये में बेचता है, तो एफ उससे 20% ऊपर में बेचेगा। मतलब इंटू 6/5 कर लेंगे 20% ऊपर। ठीक। इस सवाल को कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले मल्टीग्रेन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मल्टीग्रेन का किसका किसका एवरेज निकालना है? सी डी और ई का एवरेज निकालना है। ठीक। सी डी और ई का एवरेज निकालना है। आप ग्रिड लाइंस काउंट करेंगे। ये 80 में 2 कम, ये 80 है, मतलब 20 में 2 कम, ये 18 है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था 13.5 था, और ये 21 है। इसका एवरेज मान लेते हैं कि 15 एवरेज हो, स्टैंडर्ड डेविएशन से कर लेते हैं। प्लस जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको ऐड करो, बाय 3 करो और 15 में ऐड कर लो। 3 - 1.5 + 6 डिवाइडेड बाय 3, ये पूरा आपका हो जाएगा 2.5। इसका मतलब एवरेज आपका आ गया 17.5। देखिए ग्रिड लाइन के टर्म्स में अगर हम बात करें तो 17.5 × 4 कर लोगे तो बैग्स आ जाएगा। इतना उसने मल्टीग्रेन सेल किया। ठीक। अब अगर इतना मल्टीग्रेन सेल किया तो आगे बात करते हैं होल व्हीट कितना सेल किया होगा। होल व्हीट किसका किसका एवरेज है? ए और ई का एवरेज है। ए और ई तो अभी अभी हमने निकाला था। ए और ई टोटल कितना हो जाता है? ए और ई का टोटल हो जाता है 29, मतलब एवरेज कितना हो जाएगा 14.5। ठीक।
14.5 होल व्हीट है, मल्टीग्रेन है 17.5। टोटल कितना हो गया? 32 ग्रिड लाइंस। अब किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे ये देखिए, 32 इंटू 4, ये टोटल बैग्स के लिए। प्राइस कितना है? 240 इंटू 6/5, क्योंकि 20% बढ़ाना है। देखिए ये 24 को एज इट इज़ रहने जो, ये जो 10 है इसको मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और 6 और 4 को मल्टीप्लाई करके तो मुझे क्या मिला? 24 का स्क्वायर इंटू 64। 24 का स्क्वायर अगर आपको ध्यान होगा तो 576 होता है। आपकी वैल्यू क्या आएगी? 576 इंटू 64। 576 इंटू 4 कितना हो जाएगा भाई? 500 का 4 2000, 75 का 4 गुना 300, और एक जो बचा था उसका हो जाएगा 04। ठीक, अब इस वैल्यू का 1.5 गुना करना है, पीछे में एक 0 लगा दो क्योंकि ये 60 है। 4 का 1.5 गुना 6, 30 का 1.5 गुना 45, और 2 का 1.5 गुना 3। इसको ऐड कर लीजिए, 4 6 8, और ये 6 और ये 3। वैल्यू आ रही है आपकी ऑप्शन सी 36864। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई? 36864 कैसे आया? हमने जो कैलकुलेशन किया कितने इजी तरीके से हो गया। देखिए छोटे छोटे नंबर में जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं, और वही अगर मैं कहता कि बड़े बड़े नंबर्स ले लीजिए, पूरे बैग से एक साथ काउंट कीजिए, कहीं भी एक बैग ऐड करने में मिस्टेक हो जाता है, 4 का मिस्टेक हो जाता है, एक ग्रिड लाइन काउंट करने में ऊपर नीचे अगर आप कर देते तो पूरा खेल खत्म। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। What is the difference of total number of multigrain packets sold by all the stores together and number of whole wheat packets sold by all the stores together? यहाँ पे ज़्यादातर लोग गलतियाँ क्या करते हैं कि पूरा पहले होल व्हीट निकालेंगे कि भैया इसका होल व्हीट काउंट कर लो, ठीक, इसका मल्टीग्रेन काउंट कर लो, टोटल ऐड करो, उसके बाद डिफरेंस निकालो। ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और टोटल क्वांटिटी तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो कॉन्सेप्ट अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं ग्रिड लाइन का, उसी कॉन्सेप्ट से करेंगे। ग्रिड लाइन काउंट करना बहुत ईजी है। मान लीजिए मैं मल्टीग्रेन को प्लस लेता हूँ और होल व्हीट को माइनस लेता हूँ, ठीक है। ए में से जितना टोटल होगा उतना फिर मैं बी में जो टोटल होगा, फिर सी में जो टोटल होगा, सबको जोड़ते जाऊंगा, जितनी ग्रिड लाइन्स फाइनली मिलेगी इंटू 4 कर दूंगा, मेरा डिफरेंस निकल जाएगा। फिर वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमें तो डिफरेंस निकालना है, ठीक है। ए का डिफरेंस कितना आ रहा है देखो, ये कितनी ग्रिड लाइन्स है? 11 है। ये कितनी ग्रिड लाइन्स है? 23 है। 23 माइनस 11 ये हो गया 23 माइनस 11 ये हो गया 12, ठीक। बी में देखिए ये है 16 और ये है आपका 22। 16 से 22 माइनस 6, 12 माइनस 6 करेंगे प्लस 6 अभी तक का टोटल है। आगे देखिए यहाँ पे -2 का डिफरेंस है, 6 में 2 माइनस कर दीजिए 4। समझ में आ रही बात? मैं साथ ही साथ कैलकुलेट करते जा रहा हूँ, तो आखिरी में जब हमारा फाइनल एक नंबर निकलेगा इंटू 4 कर देंगे, सीधा खेल खत्म। अभी तक का टोटल 4 आ रहा है सी तक का। उसके बाद यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 3.5 का डिफरेंस है। 4 में 3.5 जोड़ दो, 7.5 आ गया, ठीक। 7.5 ये टोटल कहाँ तक का आ रहा है? डी का, ठीक। उसके बाद यहाँ पे कितना डिफरेंस है? +3 का डिफरेंस है, इसमें 3 जोड़ दीजिए, 10.5 ग्रिड लाइंस। बैग की बात करेंगे तो इंटू 4 हो जाएगा। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 42 बैग्स। समझ में आया किस तरीके से हमने किया? टोटल निकालने की ज़रूरत नहीं है, खाली डिफरेंस को ऐड करते जाइए, वो भी ग्रिड लाइंस में। बैग का डिफरेंस तो निकालना ही नहीं है। देखिए मेन मोटिव ये है कि कैलकुलेशन जितने छोटे नंबर्स में आप कर सकते हैं उतने छोटे नंबर्स में कीजिए। ओवरऑल फाइनल एक वैल्यू मिलेगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना इजी है, ना कि बड़े बड़े नंबर्स को निकालना और फिर उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करना। समझ में आई बात? मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और इस तरीके से और भी डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल आप सॉल्व करके देखिए। इसमें कहीं भी कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट करके बताइए, मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे जितने भी नए वीडियोस आए उनका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिल जाए। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।